काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से वंदन करता हूं। फेसबुक और यूट्यूब पर इस गोष्ठी को जो देख रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। काव्यांगन गोष्ठी के प्रति उनका उत्साह, उनका अनुराग इस गोष्ठी की उपस्थिति को निरंतर ऊंचाइयों पर स्थापित कर रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर। कि आप आए मंच पर तो दिल हमारे खिल गए, आप आए मंच पर तो दिल हमारे खिल गए, और आपको देखा जो हमने वो गीत खुद ही बन गए, गीत खुद ही बन गए। बहुत सुंदर। वंदना के स्वर नहीं है, वंदना के स्वर नहीं है, प्रेम है मेरे हृदय का, ओ काव्य के आंगन में फिर से द्वार मन के खुल गए, द्वार मन के खुल गए। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत शक्ति रूपा राधा जी के जन्मोत्सव की आप सबको बधाई देता हूं। ऐसी कविता जो मन को आंदोलित कर दे और उसकी गूंज सालों तक सुनाई दे, ऐसा बहुत ही कम हिंदी कविताओं में देखने को मिलता है। कुछ कवि जन कवि होते हैं तो कुछ राष्ट्र कवि का दर्जा लेते हैं, मगर एक कवि राष्ट्र कवि भी हो और जन कवि भी हो, यह बहुत सम्मान का विषय है। बहुत कम कवियों को ऐसा सम्मान मिल पाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ऐसे ही कवियों में से एक हैं, जिनकी कविताएं किसी अनपढ़ किसान को भी उतनी ही प्रिय हैं, उतनी ही पसंद आती हैं, जितना एक शोध छात्र को। मैं उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृति में काव्य साहित्य का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा और रहेगा भी आगे। सामाजिक जन चेतना का कार्य भारतीय साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं, वे उसी संकल्प से अपना कार्य करेंगे। प्रणेता हैं वो, और उन्होंने भूतकाल में किया भी है। भूतकाल का काव्य साहित्य न होता तो हम अपना इतिहास न जान पाते। जन जन के हृदय पर राज करने वाले श्री राम श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। पृथ्वीराज चौहान की यशस्वी गाथा नहीं जान पाते। भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं जान पाते। बौद्ध काल में सनातन धर्म का जो उद्भास हुआ, यदि कालिदास नहीं होते, अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं लिखा जाता, तो हम उसके बारे में नहीं जान पाते। चाणक्य की नीति और उसका अर्थ शास्त्र न जान पाते। भारत का गौरवशाली इतिहास इन्हीं कवियों के माध्यम से हम तक पहुंचा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आज के पूरे कवि समाज को कि अपनी कलम की धार तेज करें, उसमें पैनापन लाएं, जो आज की सामाजिक व्यवस्थाओं को, आज की सामाजिक चेतना को, आपकी वेदना को, आपके विवेक को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने में समर्थ हो। अन्यथा भविष्य हमसे प्रश्न पूछेगा कि आपने क्या किया, आपने क्या लिखा। आपके प्रयास पर लोग आपके पीछे जब बात करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए आपका प्रयास सार्थक है और आप सही दिशा में जा रहे हैं। वैसा ही एक प्रयास काव्यांगन काव्य गोष्ठी है। स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को नमन करते हुए कि याद करेंगे गुणी जन
क्रियाकलाप तुम्हार हृदय बीच रह जाएंगे, राम कृष्ण साभार। कि देश हित में आज फिर से हूँ खड़ा मैं, भाल टीका आवाज तुम सिर से लगा दो, रौद्र का अवतार बन संचार कर दूं, गीत कोई आज ऐसा तुम सुना दो, कि तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो, आत्मबल से आत्म को चैतन्य कर दो, करुणामयी को आज तुम करुणा दिखा दो, गीत कोई आज ऐसा तुम सुना दो, गीत कोई आज ऐसा तुम सुना दो। आप सभी लोगों का वंदन करता हूँ कि आप हमारे बुलाने पर आ जाते हैं। आपका प्रेम है, आपका सौहार्द है, आपका अपनापन है, और आपका अभिनंदन इस काव्य मंच पर हमेशा रहेगा और हमेशा होता है। इसके साथ ही मैं आगे के काव्य संचालन के लिए, काव्य गोष्ठी की समरूपता बनाए रखने के लिए, संचालन के लिए डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। धन्यवाद आदरणीय दीपावती जी। आज फिर काव्य के आंगन में चांद उतर आया है, लेकिन अकेला नहीं, बहुत सारे सितारों के साथ आया है। ऐसे ही सजता है हर शनिवार को हमारा ये आंगन, और बहुत दूर दूर से अपने मन के भावों को लेकर काव्य के आंगन में पधारते हैं ऐसे विचारक जिन्होंने हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को जीवंतता दी है, गति दी है, ऊर्जा दी है। तो आइए आज के इस संध्या का शुभारंभ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना की। कि काव्य का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज। काव्य का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज। शब्द और भावों का गठ जोड़ कीजिए। कि काव्य का ये आंगन है, मात तुम पधारो आज। शब्द और भावों का गठ जोड़ कीजिए। और बीड़ा जो बजाओ मात, बीड़ा जो बजाओ मात, स्वर सजे वाणी में। कि बीड़ा जो बजाओ मात, स्वर सजे वाणी में। और अंतरा को अंतरा से जोड़ आज दीजिए। कि अंतरा को अंतरा से जोड़ आज दीजिए। मां सरस्वती की वंदना के लिए बड़े सम्मान के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, वो बड़ी सुधी, बहुत सहज, सरल, उदार, संगीत की विशेषज्ञ और शिक्षा जगत से जुड़कर अपने जीवन भर शिक्षा और सेवा दोनों को अपने जीवन में अपनाया, जिन्होंने ऐसी आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी जी हमारे साथ हमारे मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पहले हम उनका स्वागत करते हैं और फिर धन्यवाद सर, अनुरोध करते हैं मां सरस्वती की वंदना के लिए। स्वागत है मैम सर। धन्यवाद। आज अशोक पटसारिया जी की लिखी हुई द्वारा रचित एक रचना है जो आपके काव्यांगन से ही मैंने ली है, उसको कुछ स्वर देने का प्रयास किया है। माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित है। वरदायिनी माँ शारदे संकट हरो, संकट हरो।
वरदायिनी मां शारदे संकट हरो स्वर साधना का ज्ञान दो, मन भावना उज्ज्वल करो, वरदायिनी मां शारदे। जानू नहीं शब्दार्थ को, मन भाव की अतिरंजना, जानू नहीं शब्दार्थ को, मन भाव की अतिरंजना, श्री छंद की जादूगरी, श्री छंद की जादूगरी, रस छंद की अभिव्यंजना, वरदायिनी मां शारदे। इतना मधुर स्वर दो हमें, इतना मधुर स्वर दो हमें, श्रोता सुने जब गान को, इतना मधुर स्वर दो हमें, श्रोता सुने जब गान को, अर्पित करूं कुछ पुष्प में, अर्पित करूं कुछ पुष्प में, माँ आपकी, आप को भगवान को, वरदायिनी मां शारदे। दे दो शरण नादान को, दे दो शरण नादान को, इस दास का मंगल करो, रचना मधुर सुर ताल में, रचना मधुर सुर ताल में, लयबद्ध हो ऐसा करो, वरदायिनी मां शारदे। वरदायिनी, वरदायिनी, वरदायिनी मां शारदे। संकट बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। वरदायिनी मां शारदे, अद्भुत मां शारदे की यह वंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, बहुत बहुत आभार। सच तो यह है कि साहित्य वो अमृत है, उसे जो पीता है वह भी अमर होता है। और साहित्य तो सदैव से किसी भी देश समाज की संस्कृति को, उसकी सभ्यता को आलोकित करता है, आभासित करता है, प्रतिबिंबित करता है। दो महत्वपूर्ण तिथियां आदरणीय रमापति जी ने चर्चा की। एक कृष्ण की अनन्य, और मैं समझता हूं कि अनन्य से अधिक कोई दूसरा उद्बोधन उनके लिए ठीक नहीं है, राधा और दिनकर की उर्वशी। दोनों ही प्रेम के ऐसे पात्र हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा अधूरा लगता है। लेकिन दोनों को रचने वाले साहित्यकार कितने संवेदनशील रहे होंगे
कि अगर उन्होंने राधा को नहीं रचा होता तो राधा आज पूरे जनमानस के अंदर जीवित नहीं होती। हजारों साल बाद भी अगर राधा का दैवीय स्वरूप, प्रेमिका का स्वरूप लोगों के मन और मस्तिष्क के अंदर झंकृत होता है, या दिनकर की उर्वशी जब इंद्र के सिंहासन को छोड़कर चली आती है, तो लगता है कि प्रेम से बड़ा इस संसार के अंदर कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती। और आप देखिए कि सूर ने किस समर्पण के साथ, किस भक्तिपूर्ण प्रेम के साथ कृष्ण को अनन्य और राधा को भी उनके साथ अमर कर दिया। एक बार सूरदास बैठे थे और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन का आकांक्षी हूं, इतने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि इतना अच्छा मेरे बारे में चिंतन करने वाले अगर आज मेरे दर्शन के लिए लालायित हैं तो मुझे दर्शन देना चाहिए। और सूर को दर्शन देने के लिए भगवान आ गए, सामने खड़े हो गए बांसुरी बजाते हुए। सूर ने देखा लेकिन कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो कृष्ण ने कहा, तुमने मुझे बुलाया था, मैं तो आ गया। तो उन्होंने कहा, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। बोले, अभी तो तुमने मुझे पुकारा था। तो उन्होंने कहा, मैंने आपको नहीं पुकारा। तो बोले, तुमने मुझे ही तो पुकारा था। बोले, मैंने तो आपको नहीं पुकारा, मैंने तो अपने भोले भाले से छोटे से कन्हैया को पुकारा था। आप तो बांसुरी लेकर यहाँ खड़े हैं, और जब आप बांसुरी बजाते हैं तो त्रिभंगी लाल हो जाते हैं, 3 भागों में बट जाते हैं। और मेरा हृदय बहुत सीधा है, और सीधे हृदय में ये टेढ़ा स्वरूप जाता नहीं है। मेरे हृदय में तो भोला भाला स्वरूप ही जाएगा, बहुत सुंदर, जो घुटनों चलता है, माखन खाता है, छोटा सा है, नन्हा सा है। तो जिनके हृदय सरल होते हैं वही साहित्यकार होते हैं, वही कवि होते हैं, वही संवेदनशील होते हैं। और उनकी सरलता से ही साहित्य का अमृत बरसता है। आप विश्वास कीजिए, दिनकर ने 2-3 पंक्तियां ऐसी कही हैं कि अगर आप उनकी गहराई तक जाएं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रेम क्या है। उन्होंने कहलवाया नायक से कि मत्स्य मानव की विजय का तूरी हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, और बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सख्त के रहते हुए निरुपाय हो जाता। बहुत सुंदर। तो जो प्रेम के आगे, जो सरलता के आगे, जो कोमलता के आगे निरुपाय हो जाता है, समर्पित हो जाता है, वही सरल होता है, वही प्रेम होता है। आइए आज दोनों ऐसे भारत के दैदीप्यमान नक्षत्रों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और बड़े सम्मान के साथ आज हम जिन्हें अपने मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, मैं कुछ पंक्तियां देना चाहता हूं। तू हक जताया कर, अच्छा लगता है। तू हक जताया कर, अच्छा लगता है। मुझे सब बताया कर, अच्छा लगता है। बहुत सुंदर।
तू हक जताया कर, अच्छा लगता है, मुझे सब बताया कर, अच्छा लगता है। ख्वाब तेरे हों और मैं पूरा करूं उनको, ख्वाब तेरे हों और मैं पूरा करूं उनको, मुझे अक्सर तुझसे बातें करना, अच्छा लगता मिलकर पास बैठना, तुझे गुदगुदाना और तुझे और फिर तेरा खिलखिलाना और दूर चले जाना अक्सर अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, तो आइए बहुत सुंदर। अच्छे लगते हुए बात और आगे बढ़ाते हैं, और ये बात आगे बढ़ाएंगी आदरणीय ऋचा श्रीवास्तव जी, हमारे इस मंच से बहुत लंबे समय के साथ जुड़ी हैं। ऋचा जी बहुत अच्छा रचनाएं लिखती हैं, गाती हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत ही सरल हैं। काम कुछ और है, करती कुछ और हैं। नमन सर, सर्वप्रथम मास्टर साहब जी को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आप सभी जनों को नमन करती हूँ। जी स्वागत है आपका। स्वागत है ऋचा जी। सर एक गजल से हम शुरुआत करते हैं। आवाज आ रही है? आ रही है। दिल में हमारा प्यार बसा कर तो देखिए, दिल में हमारा प्यार बसा कर तो देखिए, दिल में हमारा प्यार बसा कर तो देखिए, एक बार मुझको अपना बना कर तो देखिए, एक बार मुझको अपना बना कर तो देखिए, बैठी रहूंगी सामने बस यूं ही उम्र भर, बैठी रहूंगी सामने बस यूं ही उम्र भर, बैठी रहूंगी सामने बस यूं ही उम्र भर, आंखों में मेरा से छुपा कर तो देखिए, आंखों में मेरा से छुपा कर तो देखिए, दिल में हमारा प्यार बसा कर तो देखिए, देखो सुकून चैन दिल में आ ही जाएगा, देखो सुकून चैन दिल में आ ही जाएगा, देखो सुकून चैन दिल में आ ही जाएगा, दिल के छुपे वो राज बता कर तो देखिए, बहुत सुंदर। दिल के छुपे वो राज बता कर तो देखिए, दिल में हमारा प्यार बसा कर तो देखिए, हो जाएगा ये दिल फना नजरों से आपके, हो जाएगा ये दिल फना नजरों से आपके, हो जाएगा ये दिल फना नजरों से आपके, नजरों का तीर दिल पे चला कह तो देखिए, नजरों का तीर दिल पे चला कह तो देखिए। बहुत सुंदर।
किससे सुंदर के रचना। आपका बांटूंगी दर्द गम सभी, हिस्से का आपके हिस्से का मेरे प्यार जता कर तो वाह, देखिए, बहुत सुंदर। हिस्से का मेरे प्यार जता कर तो देखिए, दिल में हमारा प्यार बसा कर तो देखिए, दिल में हमारा प्यार बसा कर तो देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत आदरणीय ऋचा जी जी सर, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे। तो आपके प्रति बहुत अच्छा मुझे लगा जब आप लगभग 600 किलोमीटर दूर से चलकर उस महासंगम में, कवियों के महासंगम में सूरों में पधारी थी, और लगा कि इसको कविता के प्रति लगाव कहते हैं, कविता के प्रति, काव्य के प्रति समर्पण कहते हैं। आप, सही बात तो यह है कि आप आहार विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपको कविता विशेषज्ञ कहा जाए, काव्य विशेषज्ञ कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी रचना आपने धन्यवाद प्रस्तुत धन्यवाद। की। आप अयोध्या से हैं और आप कविता लिखती हैं, गजल लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, और खासतौर से प्रेम लिखती हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जिन्हें काव्य पाठ के लिए बुला रहा हूँ, आदरणीय विकास बालिया जी। और विकास जी जो है मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी मुरादनगर में हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय कवि संगम में के सक्रिय सदस्य हैं, राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली में 2020 में, और साहित्य प्रेमी मंडल दिल्ली द्वारा 2021 में आपके साहित्य के योगदान के लिए आपको सम्मानित किया गया है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 2015 में KBS इनोवेशन एंड एक्सपीरियंसन अवार्ड 2019 में, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग द्वारा अवार्ड 2015, ऑल इंडिया फोटोग्राफी अवार्ड, और बहुत सारे अवार्ड और पुरस्कार आपको समय समय पर मिले हैं। एक बार आप हमारे मंच पर शायद पहली बार आए हैं, इसलिए जोरदार तालियां आपका अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत, स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। चार पंक्तियों के साथ मैं आपको बुलाता हूँ जी। कि बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात। वाह, बहुत उदास है कोई खूब। तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख, तू लाख खपा सही लेकिन इतना तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से, कोई वाह, टूट बहुत गया बहुत है तेरे रूठ जाने से। आइए आदरणीय विकास जी, आपका बहुत 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 स्वागत सुंदर। है हमारे इस मंच पर। स्वागत है। सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ मैं विशेषतः रमाकांत जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया आप सभी के बीच बैठने का। आज जैसा कि कहा गया है कि आज राधा अष्टमी भी है, तो किसी ने कहा है कि बंसी सब सुर सादे है, कि बंसी सब सुर सादे है, एक ही धुन पर बाजे है, और हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे, सब कुछ वाह राधे। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। तो उन्हीं राधा के जो इष्ट देव हैं, उन्हीं राधा का नाम जिनके बिना अधूरा है, श्री कृष्ण, उन्हीं के ऊपर मैंने एक गीत लिखा, तो गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो गीत को सुनाने से पहले मैं इतना थोड़ी सी भूमिका बांधना चाहता हूँ जी कि आज भी यदि माँ अपने बच्चे को तैयार करती है तो वो उसे राम का स्वरूप ना मानकर, शंकर का स्वरूप ना मानकर, कान्हा का स्वरूप मानती है कि मेरा कान्हा सा। और
आज भी अगर मुसीबत में कोई चीज आती है तो उसके लिए हम गीता का ही उदाहरण लेते हैं। और आज भी यदि गली मोहल्ले में कहीं कोई लड़का प्रेम प्रसंग में पाया जाता है तो कहते हैं बड़ा कन्हैया बनकर घूमता है। तो वहीं से एक गीत की शुरुआत मैंने करी है, आपके समक्ष रखता हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। कि निकुंज बिहारी हे कृष्ण मुरारी, वहां भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। अब ये वहां का मतलब द्वापर से है और यहाँ का मतलब कलयुग से है, यानी वो कृष्ण तब भी थे और आज भी है। स्वागत है के निकुंज बिहारी हे कृष्ण मुरारी, वहां भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। बनाती सांसों में जो रिदम है, बनाती सांसों में जो रिदम है, वो प्राणदायी बयार तुम हो। जो बिहारी हे कृष्ण मुरारी, वहां भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। बंद सुनिएगा। स्वागत कि तुम्हारी लीलाएं बालपन की, तुम्हारी लीलाएं बालपन की, सभी जनों के हृदय रिझाएं। कि तुम्हारी लीलाएं बालपन की, सभी जनों के हृदय रिझाएं। अभी भी हर मालला को अपने, अभी भी हर मालला को अपने, कहे कि काना बने जी तुम हो। बहुत सुंदर। निकुंज बिहारी हे कृष्ण मुरारी, वहां भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। अगला बंद देखिएगा। कि तुम्हारे यौवन के चर्चे अब तक, तुम्हारे यौवन के चर्चे अब तक, तुम ही से प्रेरित है प्रेमी अब तक। तुम्हारे यौवन के चर्चे अब तक, तुम ही से प्रेरित है प्रेमी अब तक। कोई दीवाना मिले तो जगिए, कोई दीवाना मिले तो जगिए, कहे कन्हैया बने जी तुम हो। बहुत सुंदर। बिहारी हे कृष्ण मुरारी, वहां भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। क्या बात। और अंतिम इसका बंद है कि जो श्री कृष्ण ने गीता का जो उदाहरण दिया, उस गीता पे, वो ऐसी गीता है कि उस पे लाखों करोड़ों नोबेल जो पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के लिए, वो भी कुर्बान कर दे जाए तो शायद उसकी बराबरी संभव नहीं है। तो वहीं से है कि वो ज्ञान अर्जुन को जो दिया था, सली का जीने का वो दिया था। वो ज्ञान अर्जुन को जो दिया था, सली का जीने का वो दिया था। कुर्बान गीता पे लाखों नोबेल, कुर्बान गीता पे लाखों नोबेल, रचयिता जिसके बने जी तुम हो। बहुत सुंदर। बिहारी बहुत सुंदर। मुरारी, वहां भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। बनाती सांसों में जो रिदम है, बनाती सांसों में जो रिदम है, वो प्राणदायी भयार तुम हो। बहुत सुंदर। बिहारी हे कृष्ण मुरारी, वहां भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत मधुर गाया भी आप।
बहुत ही मधुर। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया और पूरी तन्मयता के साथ गाया आदरणीय विकास जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वहां भी तुम हो, यहाँ भी तुम हो। जी जी, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन धन्यवाद, करते हैं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं अपने एक और पायदान पर। हमारे साथ आज मंच पर हैं श्रीमती प्रज्ञा मनोज देवले। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम। और वो अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा अपना कैमरा ऑन कर लें। जी मैं आवाज सुन पा रही हूँ सर। ठीक, तो आप एक्चुअली महेश्वर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। आप एमए फाइनल आर्ट विद थीसिस। आपकी जो कविताएं हैं, साझा संकलन हैं, वो अनेक पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों में आप नियमित रूप से लेखन करती हैं। आप अनगिनत फेसबुक मंचों से जुड़ी हैं, पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं। दिल्ली रियल हेल्प ब्यूरो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत साहित्य में योगदान के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। नेपाल द्वारा भी आपको अवार्ड मिला है। आप गजल लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गीतिका लिखती हैं, वर्ण, पिरामिड, चक्रण, छंद, माहिया, कहमुकरी, दोहे, कविता, मुक्तक, हाइकू, आप सब कुछ लिखती हैं। हाल में ही आप ओपन माइक इंदौर में लाइव परफॉर्मेंस आपने दिया था। बहुत अच्छा लिखती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय। और आप हमारे मंच पर, मुझे लगता है शायद पहली बार आज हमारे काव्यांगन के मंच पर आई हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं, अपने मंच पर आपका वंदन करते हैं। और बहुत स्वागत है सर मैम। स्वागत। 4 पंक्तियों के साथ आपको बुलाना चाहता हूं, बड़े सम्मान के साथ। जी, बहुत अच्छा लगा आपका आत्मकथ्य पढ़कर, लेकिन फिर भी जीवन में अभी आज के इस सांध्य अवसर पर हम बात कर रहे हैं प्रेम की। तो मेरी 4 पंक्तियां हैं कि ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे। ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे। आंख देखेगी पर उड़ के आ ना सके, आंख देखेगी पर उड़ के आ ना सके, 2 कदम फासले इतने बढ़ जाएंगे, 2 कदम फासले इतने बढ़ जाएंगे। ये सत्यानुभूति जो है हमें कविता लिखने के लिए प्रेरित करती है। बड़े सम्मान के साथ हम श्रीमती प्रज्ञा मनोज दवेल जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय सर रमाकांत सर जी, बहुत बहुत आभार। आप सभी सुधीजनों का, महानुभाव का बहुत बहुत आभार और सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं एक गजल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नफरतों से जहां बेबका हो गए, वगा मीन्स युद्ध, नफरतों से जहां बेबका हो गए, एक ही देश के 2 खुदा हो गए, नफरतों से जहां बेबका हो गए, अंधश्रद्धा बढ़ी बुत कथा हो गए, अंधश्रद्धा बढ़ी
बुतदा हो गए, एक पत्थर पे कितनी खुदा हो वाह गए, बहुत सुंदर। एक बहुत सुंदर। पत्थर में कितनी खुदा हो गए, पूजते रात दिन पत्थरों को मगर, पूजते रात दिन पत्थरों को मगर, बाहमी सारे साखफा हो गए, बहुत सुंदर, क्या बहुत बात। सुंदर। बाहमी सारे साखफा हो गए, नफरतों से जहां में बगा हो गए, कल तलक थे जो इंसान मेरे हम नशी, कल तलक थे जो इंसान मेरे हम नशी, देख कर मुफलिसी वो बरा हो गए, बहुत खूब, बहुत देख सुंदर। कर मुफलिसी वो बरा हो गए। अब अगला शेर है मेरा, जैसे आजकल बच्चे मशगूल रहते हैं उसी पर लिखा है। स्वागत। स्वागत है। सारे अतफाल मशगूल क्या हो गए, सारे अतफाल मशगूल क्या हो गए, अब मेरे हौसले ही ऐसा, बुढ़ापे की छड़ी, ऐसा मीन्स बुढ़ापे की छड़ी, अब मेरे हौसले ही ऐसा हो वाह, बहुत गए, खूब। नफरतों से जहां में बगा हो गई। अब मक्ता सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। की अकीदत बशर ने जो शिद्दत से तो, की अकीदत बशर ने जो शिद्दत से तो, रब निकल आसमां से शिला हो बहुत गए, खूब। रब निकल आसमां से शिला हो गई, क्या बात। नफरतों से जहां में बका हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, ये मेरी गजल थी। बहुत 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 आभार। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत गजल आपने प्रस्तुत बहुत की। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बधाई सुनाया। आपके लिए। मंच की ओर से ढेर सारी तालियां और आपके आगमन का भी स्वागत और आपकी गजल का भी स्वागत। आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर जुड़े हैं आदरणीय विवेक गोयल जी। विवेक जी काव्यांगन समिति के इस मंच के, क्या कहूं, धड़कन हैं। और वैसे तो सही बात यह है कि मैं सोच रहा था कि आखिर ये कविता क्यों लिखने लगे, तो ध्यान में आया कि ये जोड़ने का ही काम करते हैं, एक की बात को दूसरे की बात से जोड़ते हैं, एक को दूसरे से जोड़ते हैं। इनका बहुत विभाग सुंदर। ही ऐसा है जिसमें ये काम करते हैं। तो जिसको दूरभाष कहते हैं उसमें आप अधिकारी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंच के संचालन में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं 4 पंक्तियों के साथ आपको बुलाता हूं कि तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तू रूह है, तू रूह है, तू आंखों का सफर, तू रूह है, तू आंखों का सफर, मैंने तेरी याद से मोहब्बत की है, वाह, क्या मैंने बात, तेरी क्या बात। याद से मोहब्बत की है। आदरणीय विवेक गोयल जी।
बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में मेरा परिचय कराने के लिए। पटल को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, और बहुत अच्छी खुशखबरी आज ये कि हमारा जो मंच है वो 4000 सदस्यों वाला सुदृढ़ और सफल मंच बन गया है आज। सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी अवसर पर एक रचना प्रस्तुत करता हूँ कि हौसलों की उड़ान बाकी है, हौसलों की उड़ान बाकी है, ख्वाहिशों के मुकाम बाकी है, ख्वाहिशों के मुकाम बाकी हैं, और ये जमी तो मिली है राह सफर, पर अभी आसमान बाकी है, पर अभी आसमान बाकी है। बहुत सुंदर। हौसलों की उड़ान बाकी है, और लक्ष्य को भेदना नहीं आसान, लक्ष्य को भेदना नहीं आसान, अनवरत प्रेरणा नहीं आसान, मंजिलों का तो जोश है लेकिन, मंजिलों का तो जोश है लेकिन, रास्तों की थकान बाकी है, रास्तों की थकान बाकी है, हौसलों की उड़ान बाकी है, और नफरतों के बयान बाकी हैं। आजकल बहुत ऐसे बयानबाजी हो रही है कि नफरतों के बयान बाकी हैं, देश में बेईमान बाकी हैं, वाह, नफरतों के बयान बाकी हैं, देश में बेईमान बाकी हैं, और जख्म ताजा लिए विभाजन का, वाह, जख्म ताजा लिए विभाजन का, सुर्ख जालिम निशान बाकी हैं, वाह, सुर्ख जालिम निशान बाकी हैं, हौसलों की उड़ान बाकी है। और आखिरी बंद प्रेम के ऊपर कि आग का दरिया कह गए गालिब, आग का दरिया कह गए गालिब, हम मगर चल दिए तेरी जानिब, आग का दरिया कह गए गालिब, हम मगर चल दिए तेरी जानिब, इश्क दीवानगी सही लेकिन, इश्क दीवानगी सही लेकिन, प्रेम के इम्तिहान बाकी हैं, प्रेम के इम्तिहान बाकी हैं, हौसलों की उड़ान बाकी है, ख्वाहिशों के मकाम बाकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ आपकी बात को जी आदरणीय विवेक जी, कि तेरी जी। यादों की जंजीरों के निशान बाकी हैं, तेरी यादों की जंजीरों के निशान बाकी हैं, मेरी आंख में तड़पते सवाल बाकी हैं, मेरी आंख में तड़पते सवाल बाकी हैं, उड़ गए तिनकों से बादों के महल, उड़ गए तिनकों से बादों के महल, एक तूफान के आने के निशान बाकी हैं, क्या बात, एक तूफान के आने क्या के बात, बाकी हैं। आइए आगे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। आज मंच पर तुझे रोज देखूं करीब से, तुझे रोज देखूं करीब से, मेरे शौक भी हैं बड़े अजीब से, वाह, तुझे रोज देखूं करीब से, मेरे शौक भी हैं बड़े अजीब से, मैं बहुत खुश हूं जोड़कर, मैं बहुत खुश हूं जोड़कर, नसीब अपने तेरे नसीब से, बहुत सुंदर। बहुत खुश हूं जोड़कर, नसीब अपने तेरे नसीब से। आइए, आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे मंच पर हैं, जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें बुलाते हैं। बड़े सम्मान के साथ बहुत अच्छा लिखती हैं, बड़ा मीठा लिखती हैं, जैसा अनुभव करती हैं वैसा लिखती हैं, शब्दों की कुशल चित्रकार हैं। आदरणीय शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। काव्य पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले पटल को नमन करती हूँ, और आज ही मैंने एक रचना लिखी थी सर, वही मैं सुनाना चाहूंगी। किस राह से चले थे हम, किस राह मुड़ गए, किस राह से चले थे हम,
किस राह मुड़ गए, मंजिल का रास्ता ढूंढते, मंजिल का रास्ता ढूंढते तन्हा निकल गए, वाह किस राह से चले थे हम, किस राह मुड़ गए, उलझी सी एक किताब थी बेनूर जिंदगी, क्या बात, उलझी सी एक किताब थी बेनूर जिंदगी, उनसे मिले तो बाखुदा फिर से निखर गए। वाह वाह, बहुत सुंदर। क्यों धन्यवाद मैम। क्यों ढूंढते हैं फिर वही ये नजरे मेरे हुजूर, क्या बात, क्यों ढूंढते हैं फिर वही ये नजरे मेरे हुजूर, गुजरे थे लम्हे आँख में फिर से छलक गए, बहुत खूब, बहुत सुंदर। गुजरे थे लम्हे आँख में फिर से छलक गए, जुगनू थे दस्तयाब सब इस कायनात पर, क्या बात, जुगनू थे दस्तयाब सब इस कायनात पर, आंखें मगर खुली तो सब जाने किधर क्या बात, गए, वाह वाह, बहुत सुंदर। आंखें मगर खुली तो सब जाने किधर गए, गम और खुशी के अश्क अब हमसे छुपे नहीं, गम और खुशी के अश्क अब हमसे छुपे नहीं, यूं जिंदगी के ख्वाब क्यों पल पल बिखर गए, यूं जिंदगी के ख्वाब क्यों पल पल बिखर गए, लाजवाब, सारा जहां है पूछता बस उनकी ही खैरियत, सारा जहां है पूछता बस उनकी ही खैरियत, पर वो मेरी निगाह से कब के उतर गए, पर वो मेरी निगाह से कब के उतर गए, किस राह से चले थे हम, किस राह मुड़ गए, मंजिल का रास्ता ढूंढते तन्हा निकल गए। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, लाजवाब, लाजवाब, क्या बात है। थैंक यू मैम, धन्यवाद सर। सबसे अच्छी पंक्ति कब के उतर गए, तो जो आंखों से उतर जाता है, आंखों से निकल जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। और ये कथाकार की, साहित्यकार की, कवि की संवेदना होती है कि वो भावों को बड़ी ईमानदारी के साथ लिखता है। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाते हैं मंच पर काव्य पाठ के लिए, जो लिखता तो है लेकिन सच लिखता है, खरा लिखता है, थोड़ा खोटा भी लिखता है। लेकिन 4 पंक्तियां बताता हूं कि योगी कविता का यदि साधक हो, योगी कविता का यदि साधक हो,
शब्द अग्नि परीक्षा से खरे होते हैं। शब्द अग्नि परीक्षा से खरे होते हैं। कामना कल्याण मानव जग का, कामना कल्याण मानव जग का भाव संवेदना से भरे होते हैं। भाव संवेदना से भरे होते हैं। तो आइए, जिनके भावों में संवेदना भरी है, जो लोक को लिखते हैं, जो लोगों को लिखते हैं, जो आम व्यक्ति को लिखते हैं, ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, स्वागत है सर। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय दीक्षित जी, स्वागत है आप। मैं अपनी कविता पढ़ने से पहले शिल्पी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मैं एक मंत्रमुग्ध होकर सुनता ही रहा। ख्याल ही नहीं आया कि ताली कब बजाना कब नहीं बजाना है। क्या बात। और दीक्षित जी की एक लाइन मैं और आगे कहूंगा, ये जैसा सोचती हैं लिखती हैं वैसे ही मन से गाती भी हैं। बहुत बहुत बधाई शिल्पी। क्या बात। मैं अपनी रचना पर आता हूँ। धन्यवाद गुरु जी। स्वागत है साहब, लेकिन आपने हमारे लिए कभी नहीं बोला ऐसा। आप कभी गाते ही कहाँ हैं? तो हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है मानव मन। स्वागत है। मानव मन भी तो एक परिंदा है, मानव मन भी तो एक परिंदा है, मत उलझाओ मन को कभी अगर मगर की प्रतिक्रियाओं से। स्वच्छंद परिंदों सदृश विचरण करो कर्तव्य पथ के खुले गगन में। अभी और उड़ान बाकी है। वाह। यह समाज तो समाज ही है, वह बाधित करता ही रहेगा, कभी अनर्थक संवादों से, कभी अनर्गल प्रतिक्रियाओं से। रोकना नहीं बढ़ते हुए कदमों को, तेरी अभी और उड़ान बाकी है। मत कर परवाह इन अनर्गल समाज की बातों का, मत कर परवाह कभी इन अनर्गल समाज की बातों का। कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम ही है बस कहना। चलते ही जाना कर्तव्य पथ पर, क्योंकि उड़ान अभी बाकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की है आदरणीय मुक्तिनाथ जी। और आजकल पूरे देश भर में जैसा हो रहा है उसकी चर्चा करते हुए मैं बुलाऊंगा जिस कवि को, वो अक्सर उसकी चर्चा करता है जिसके विपरीत इस देश में आजकल चर्चा चली है। वे बांट रहे हैं शहर शहर नफरत के कांटे गमलों में, वे बांट रहे हैं शहर शहर नफरत के कांटे गमलों में। मानवता रोती फिरती है संस्कृति पर होते हमलों में, मानवता रोती फिरती है संस्कृत पर होते हमलों में। वे राजनीति की विष बूंदें अमृत में देखो मिला रहे, वे राजनीति की विष बूंदें अमृत में देखो मिला रहे। और चैतन्य एकता को कैसे वे टुकड़े टुकड़े सुला रहे। हम नहीं बिसारेंगे अतीत, अमृत की नदी बहाएंगे और नफरत फैलाने वालों को भारत से सदा मिटाएंगे। तो ऐसा उद्बोधन जिसकी कविता करती है वो आज हमारे मंच पर हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। स्वागत स्वागत है सर। स्वागत है अब मैं चाहता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद, दीक्षित जी के शब्दों को सुन करके तो उत्साह दूसरी ओर चला गया, देश की ओर चला गया। जैसे मैं राधा जी की बात करने वाला था,
शकुनियों का पाशा है, शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआं सा है, शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआं सा है, आज मनुष्य अपनों के खून का प्यासा है, आज मनुष्य अपनों के खून का प्यासा है, अपनी ही छाया से आदमी डराता है, अपनी ही छाया से आदमी डराता। शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआं सा है, आज मनुष्य अपनों के रक्त का प्यासा है, अपनी ही छाया से आदमी डराता। मानव ने तन पाया सुंदरतम प्राणी का, मानव ने तन पाया सुंदरतम प्राणी का, उसने ही वर पाया सर्वोत्तम प्राणी का, फिर भी क्यों पशु से भी गया है गिरासा है, फिर भी क्यों पशु से भी गया है गिरासा है, आज मनुष्य अपनों के खून का प्यासा है, अपनी ही छाया से आदमी डराता है, शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआं सा। जन्मभूमि जननी ने जितने उपकार किए, जन्मभूमि जननी ने जितने उपकार किए, और नहीं हो सकता चाहे शत जन्म जिए, और नहीं हो सकता चाहे शत जन्म जिए, इतना नहीं समझे वह अधम है, बहुत सुंदर। इतना नहीं समझे वह अधम है मरासा है, आज मनुष्य अपनों के गुण का प्यासा है, अपनी छाया से प्रथम मिटाने जय चंदों की गौली, प्रथम मिटाने होगी, जय चंदों की होगी, बुराद दुश्मन को धूल चटाने होगी, वीर भूमि है फिर क्यों छा रही निराशा है, वीर भूमि है फिर भी छा रही निराशा है, वीर भूमि है फिर क्यों छा रही निराशा है, आज मनुष्य अपनों के खून का प्यासा। अंतिम है, अरे सब लोग कहीं शत्रु की शरारत नहीं हो जाए, सब लोग कहीं शत्रु की शरारत नहीं हो जाए, भारत महान महाभारत नहीं हो जाए, बहुत सुंदर। भारत महान महाभारत नहीं हो जाए, अंधे धृतराष्ट्रों का स्वार्थ फिर बढ़ा सा है, अंधे धृतराष्ट्रों का स्वार्थ फिर बढ़ा सा है, आज मनुष्य अपनों के खून का प्यासा है, शकुनियों का पाशा है, धुंध है धुआंसा है, अपने ही छाया से आदमी डराता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से दीक्षित जी को धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बढ़िया। और सही यही है कि आज आदमी आदमी के खून का प्यासा है, और ये बात अगर कोई कह सकता है मंच पर तो कवि कह सकता है, और कविता की ये ताकत है कि वो समाज को प्रेरित करती है, आंदोलित करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और बड़े सम्मान के साथ हम जिन्हें बुलाना चाहते हैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि चांद धरती पर उतर आता है मेरा एतवार कर, चांद धरती पर उतर आता है मेरा एतवार कर, कोई उसे दिल से बुलाता है मेरा एतवार कर, चांद धरती पर उतर आता है मेरा एतवार कर, कोई उसे दिल से बुलाता है मेरा एतबार कर, किसी का भोलापन ही
चांद की मजबूरी है शायद, किसी का भोलापन ही चांद की मजबूरी है शायद, वो रात भर उससे बतियाता है मेरा एतबार कर, वह रात भर उससे बतियाता है मेरा एतबार कर। आज हमारे मंच पर बहुत अच्छी गजलकार और जिनकी भाषा पर अपनी बहुत गहरी पकड़ है, उर्दू पर, फारसी पर, हिंदी पर, संस्कृत पर, हम सब समझ रहे हैं कि किसको बुलाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें तो तालियों की सीमा भी टूटे। और सीमा नयन जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं काव्यपाठ के लिए। शिक्षिका हैं लेकिन बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, कवि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सीमा नयन जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद लिखती सर, हैं, बहुत दिखती हैं। शब्दों में स्वागत करने के लिए थैंक यू मैम। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। पहले राधा अष्टमी आज, और दीक्षित सर मथुरा में तो बहुत धूमधाम होगी आज राधा अष्टमी की। तो दो पंक्तियां, एक बंद मैं पहले राधा जी के लिए सुनाना चाहूंगी, एक भजन, उसके बाद गजल। सुनो हे राधिका रानी, किशन को आज समझाओ। सुनो हे राधिका रानी, किशन को आज समझाओ। सुनो करके मगन मुरली की धुन में शाम उलझाओ। किशन माखन चुराते थे, यहाँ तक ठीक था लेकिन, किशन माखन चुराते थे, यहाँ तक ठीक था लेकिन, चुराना दिल नहीं भाता, उन्हें ये बात समझाओ। चुराना दिल नहीं भाता, उन्हें ये बात समझाओ। हरि के नाम के आगे तुम्हारा नाम आता है, हरि के नाम के आगे तुम्हारा नाम आता है। सुनो प्यारी अर्ज मेरी, प्रभु के पास पहुंचाओ। सुनो हे राधिका रानी, किशन को आज समझाओ। सुनो करके मगन मुरली, मनो में कोई समझाओ। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बधाई। और एक गजल पेश करती हूँ आपके सामने, गौर से सुनिएगा। तज़किरा उनका जब चला होगा, तज़किरा उनका जब चला होगा, चांद से भी मुकाबला होगा, चांद से भी मुकाबला होगा। जिक्र छिड़ने पे उस सितमगर का, जिक्र छिड़ने पे उस सितमगर का, जाने कितनों का दिल जला होगा, जाने कितनों का दिल जला होगा। कौन वो खुश नसीब है ऐसा, कौन वो खुश
नसीब है ऐसा जिसको उसने नहीं छला, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जिसको उसने नहीं छला होगा। और एक बड़ा नाजुक सा शेर है, सुनिएगा। सोचती हूँ मुझे गवा करके, सोचती हूँ मुझे गवा करके, हाथ उसने भी तो मला वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या बात, हाथ उसने भी तो मला होगा। अब मैम सुनिएगा। अब भरोसा रहा नहीं खुद पर, जब भरोसा नहीं रहा खुद पर, और नुकसान क्या भला भला होगा। और नुकसान क्या भला होगा। दीक्षित सर सुनिएगा। इश्क की राह में चला जो भी, इश्क की राह में चला जो भी, उसके पैरों में आबला होगा, उसके पैरों में आबला होगा। और गजल का मत्ता है। जिनकी आंखें हंसा करती, जिनकी आंखें नयन हंसा करती, उनका गम दिल में ही पला होगा। ज़िक्रा उनका जब चला होगा, चांद से भी मुकाबला हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। दोनों ही पुस्तकों की बहुत खूबसूरत। थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा लिखती भी है, बहुत अच्छा गाती भी है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत सभी भाषाओं पर अपनी पकड़ रखती हैं। जिक्र तेरा जो चला होगा, रंग जी हिंदी गजल के उन प्रमुख लोगों में से एक थे जिन्होंने गजल को हिंदी में लाने के लिए सर्वाधिक प्रयत्न किए। उन्होंने 4 लाइनें लिखी थी। मेरा जिक्र अंजुमन में कोई खास बात होगी, मेरा जिक्र अंजुमन में कोई खास बात होगी, क्या कहा फिजा चमन में कोई खास बात होगी। क्या बात, क्या बात। विष पी लिया मीरा फिर भी न कुछ वो बोली, क्या जुबान नहीं दहन में कोई खास बात होगी। तो ये खास बात आपकी इस गजल की खास बात थी। जोरदार तालियों से एक बार हम आपका अभिनंदन करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ कि पुरखों की बातों को बनाए रखता हूं, पुरखों की बातों को बनाए रखता हूं, और अपनी मिट्टी को दिल से लगाए रखता हूं। पुरखों की बातों को बनाए रखता हूं, और अभी लिख रहा था बैठा बैठा मैं कि पुरखों की बातों को बनाए रखता हूं
और अपनी मिट्टी को दिल में बसाए रखता हूँ। रोशनी बांटूं दोनों हाथों से सभी को, रोशनी बांटूं दोनों हाथों से सभी को, ऐसे पवित्र तीर्थ की गंध को शब्दों में सजाए रखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो जो इस देश की पावन मिट्टी में पैदा हुए और जिनका जन्म एक बहुत पवित्र और पावन तीर्थ में हुआ, जिनकी संस्कृति तीर्थ से जुड़ी रही और जिनके पुरखे साहित्य की सेवा में लगे रहे। आदरणीय रमापति जी के पिताश्री बहुत अच्छे, बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के। संस्कृत में संभाषण करते थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका एक बार वैज्ञानिकता, दोनों तीर्थ की वैज्ञानिकता का बहुत जबरदस्त संभाषण हुआ अलीगढ़ में। बड़े विद्वान थे। उनकी सारे संस्कार, सारी विद्वत्ता उनके तीनों पुत्रों के अंदर गई। आदरणीय रामकृष्ण शर्मा, भारत के ख्याति लब्ध विद्वान, उनके छोटे भाई वो भी विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान, और आदरणीय रमापति जी भी हिंदी के बड़े विद्वान। अच्छा लगता है, यही पुरखों की थाती है जो हमारे संस्कारों में छलकती है, झलकती है। आदरणीय रमापति जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है सर, स्वागत है। आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। स्वागत है। दो लाइनें थी बशीर बट साहब की कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलना हाथ भी तो न हाथ मिला। भी न मिला, तो हाथ भी न मिला। कि सुनना बातें बैठ के उनकी अच्छा लगता है, सुनना बातें बैठ के उनकी अच्छा लगता है, वो आना उनका रंजो गम में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कि मैं और किसी पर क्यों रीझूं, मैं और किसी पर क्यों रीझूं, करता हूँ प्यार तुम्हें केवल, मैं और किसी पर क्यों रीझूं, करता हूँ प्यार तुम्हें केवल, क्या मेरा प्यार बता सकती इस नश्वर दुनिया की हलचल। मत टूटे मेरे स्वप्न कभी निष्ठुर पतझर की मारों से, निज पथ से विचलित हुआ नहीं तिल भर तू की फटकारों से। जब बांध पखुरियों में लेती नलिनी मधु का सांवरा चोर, मैं बालू पर सुध मैं तब शरद चांदनी में बैठा, मैं बालू पर सुधि से विभोर। तो एक गजल कह लीजिए, गीत है कि विशाल नीर कोश को संभालता वो कौन है, विशाल नीर कोश को संभालता वो कौन है, अनंत रश्मि सूर्य की बिखेरता वो कौन है, अनंत रश्मि सूर्य की बिखेरता वो कौन है। कली जो फूल है बनी, कली जो फूल है बनी, पराग बन के जो उड़ी, प्रचंड वायु वेग को जो रोकता वो कौन है, प्रचंड वायु वेग को
जो रोकता वो कौन है। अलग अलग ये बोलियां, ये पंछियों की टोलियां, हमारे मन की बात तुमसे बोलता वो कौन है। हमारे मन की बहुत अच्छे, बहुत बात तुमसे बोलता वो कौन है। बहुत असीम सागरों के तल में कौन है विराजता। असीम सागरों के तल में कौन है विराजता। सुदूर व्योम खंड में विचर रहा वो कौन है। अनंत रश्मि सूर्य की बिखेरता वो कौन है। कि खंड भी अखंडित, खंड भी अखंडित, ये सीम से असीम कौन। खंड भी अखंडित, ये सीम से असीम कौन। अणुओं की श्रृंखला को चीरता वो कौन है। अणुओं की श्रृंखला को चीरता वो कौन है। बहुत सुंदर। ये कौन मन में बोलता, ये कौन मन में बोलता कि आप हैं करीब ही। ये कौन मन में बोलता कि आप हैं करीब ही। अधर पे मुस्कुराहटें बिखेरता वो कौन है। अधर पे मुस्कुराहटें बिखेरता वो कौन है। विशाल नीर कोश को संभालता वो कौन है। अनंत रश्मि सूर्य की बिखेरता वो कौन है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कौन है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह गीत। तो चलिए, समय पूर्ण हो रहा है और समय दीक्षित जी का समय है। समय तो आप ही लोगों का है, मैं तो उसे चला रहा हूँ। ये सारा समय आपका ही था। तो आपके साथ ही मेरा साथ है, आपकी बात में मेरी। आपसे अनुरोध है, दीक्षित जी से अनुरोध करते हैं। अच्छा चलिए सर, आपने कहा है तो आज एक छोटी सी ऐसी ही रचना लिख रहा था, सुना देता हूँ आपके लिए। बड़े सम्मान के साथ अभिवादन करते हुए। स्वागत स्वागत आपका। आँख में कुछ गिरा है संभल जाइए। आँख में जब कुछ गिरता है तो क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। आँख में कुछ गिरा है संभल जाइए। आँख में कुछ गिरा है संभल जाइए। रोज का सिलसिला है संभल जाइए। रोज का सिलसिला है संभल जाइए। आँख में कुछ गिरा है संभल जाइए। रोज का सिलसिला है संभल जाइए। अक्षरों की ये स्याही क्यों फैली हुई। अक्षरों की ये स्याही क्यों फैली हुई। उसने कुछ तो कहा है संभल जाइए। उसने कुछ तो कहा है संभल जाइए। आँख में कुछ गिरा है
संभल जाइए, रोज का सिलसिला है, संभल जाइए। आगे देखिए, उसने सीखा है अभिनय अभी का अभी, उसने सीखा है अभिनय अभी का अभी, एक चेहरे पे चेहरा संभल जाइए, वाह, बहुत एक सुंदर। चेहरे पे चेहरा संभल जाइए, रोज का सिलसिला है, संभल जाइए, आंख में कुछ गिरा है, संभल जाइए। और आगे देखें, धूप सर पर चढ़ी पाँव में छाले हैं, धूप सर पर चढ़ी पाँव में छाले हैं, कितना लंबा सफर है, संभल बहुत जाए, सुंदर, बहुत कितना सुंदर। लंबा सफर है, संभल जाइए, रोज का सिलसिला है, संभल जाइए। और आगे की जो पंक्ति है उसे बहुत ध्यान देंगे। जी ताश के महलों में हैं सितारे टके, ताश के महलों में हैं सितारे टके, ताश के महलों में हैं सितारे टके, दोस्ती आंधियों से संभल जाइए, दोस्ती आंधियों से संभल जाइए, आंख में कुछ गिरा है, संभल जाइए, रोज का सिलसिला है, संभल जाइए। और आगे देखें, उसने प्याले में ही तस्वीर घोल दी, उसने प्याले में ही तस्वीर घोल दी, बाद बाजार में है, संभल जाइए, बाद बाजार में है, संभल जाइए, आंख में कुछ गिरा है, संभल जाइए। और अंतिम देखिए कि फासले बढ़ गए, फासले बढ़ गए जब तरक्की हुई, फासले बढ़ गए जब तरक्की हुई, रात गहरी है, रात गहरी, रात गहरी हुई है, संभल जाइए, रात गहरी हुई है, संभल जाइए, बहुत सुंदर। कुछ है, संभल जाइए, रोज का सिलसिला है, संभल जाइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिलसिला है, संभल जाइए। आइए आज इस रचना के बाद इन पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। इस शाम को आओ कुछ विश्राम दे दें, इस शाम को आओ कुछ विश्राम दे दें। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए विश्राम दे रहे हैं। आप सबने अपना अमूल्य समय काव्यांगन के इस मंच पर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, आप आते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। आप यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि आप हमारे परिवार के वो हिस्से हैं कि किसी शनिवार को जब नहीं आते हैं तो आपका ना आना हमें अखरता है। इसलिए काव्यांगन के साथ जुड़े रहिए, आते रहिए, इसका आमंत्रण स्वीकार करते रहिए कि इस शाम को आओ कुछ विश्राम दे दें, इस शाम को आओ कुछ विश्राम दे दें, फिर मिलेंगे, आओ यह विश्वास दे दें, फिर मिलेंगे, आओ विश्वास दे दें, काव्य का आंगन फिर सजेगा तुम्हारे लिए, काव्य का आंगन फिर सजेगा तुम्हारे लिए, शनिवार तक आओ, इसे अवकाश दे दें, शनिवार को इसे अवकाश। बहुत सुंदर संचालन सर, बहुत सुंदर। आभार आप सबके लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, मुस्कुराते शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद।